बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सर्दियां भाई आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं, ठीक है। तो सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिक क्रिकेट के नेम से कुछ ज़्यादा डज दिस अप्लाई फॉर MBBS 2, जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के बता रहा हूँ। हाँ, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। MBBS के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। नईम नवाज का क्वेश्चन था कि एनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर्ड CSE मार्च इंटेक, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, मार्च इंटेक सिर्फ सितंबर इंटेक का है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती। CSE तो बिल्कुल नहीं करती। तो नवीज़ का क्वेश्चन था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर दिसंबर तक हो जाएं तो एनी इशू फॉर मास्टर, कोई मसला नहीं है। दिसंबर तक अगर हो जाए, आपके पास जनवरी फेब मार्च 3 महीने हैं, अप्रैल का महीना भी आप कर सकते हैं। रानिया इंफॉर्मेशन के नेम से था कि पता नहीं क्या, रियान इन्फॉर्मेशन, पता नहीं गलत मैं पढ़ रहा हूँ या सही। मेरी फ्रेंड इस साल गई है, क्वेश्चन पूछे गाइड नहीं करती, कहती है 2 साल से अप्लाई कर ही रही थी, तब अब लगी है स्कॉलरशिप। इट्स नेसेसरी कि स्कॉलरशिप पहले साल नहीं लगती क्या? वही छोड़ रही है, वो जो भी है। लगती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले साल ही लगी, इवन कि वो 7वें सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप लग गई थी। तो मेरी खुद की दूसरे साल लगी थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पहले साल नहीं लगती। किसने वो उसको एवं ही, बस वो शायद ये समझना चाह रही है कि वो फिर आपकी दोस्त नहीं है शायद, अगर वो आपको इस तरह का मशवरा दे रही है कि पहले साल नहीं लगती। लगती है भाई। ये तो कोई सेंस ही नहीं है कि भाई पहले साल ना लगे। कि अगर आपकी किस्मत में ना हो फिर तो पहले दूसरे साल क्या, फिर तीसरे क्या, चौथे साल भी नहीं लग सकती है। अगर आपकी किस्मत में ना हो, अगर हो तो फिर तो आपके पहले साल भी लग सकती है। कोई इतना मसला नहीं है। रानिया इन्फॉर्मेशन के, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो इरफान भाई काफ़ी टेक्स्ट किया लास्ट टाइम, क्वेश्चन एंड आंसर में भी आपने मेरे क्वेश्चन नहीं लिए, जो प्लीज़ बताएं कि एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ हमारा मेजर है, अदर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मेल कर सकते हैं, काइंडली बताएं। CV में प्रोफाइल पिक हिजाब में है, चाइना में कहते हैं कि नहीं लेते ही CV हिजाब में। CV प्लीज़ बता दें। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूँ? प्रोफाइल पिक्चर का कोई मसला नहीं है, हिजाब में हो ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हिजाब में ही फ़ोटोज़ थी, उनकी उनको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर ने दिया, इवन कि उनका एडमिशन भी हुआ है। तो ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि हिजाब में हो, क्योंकि हर कंट्री का अपना कल्चर है, ठीक है। उनको इस चीज़ के साथ कोई वो रिस्ट्रिक्शन उनकी नहीं है कि हिजाब में नहीं होने चाहिए। बाकी रही बात आपके एक ही यूनिवर्सिटी में जहां हमारा मेजर है, अदर डिपार्टमेंट अगर मैच करते हैं तो आप उनमें कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। माजिद गफूर का क्वेश्चन था कि ब्रदर सुपरवाइजर आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑफ ईमेल, व्हाट शुड वी डू? अगेन एंड अगेन मेल सेंड करें और प्रोफेसर को मेल सेंड करें। मेहरानुल्लाह का क्वेश्चन था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी MS के लिए थोड़ा गाइड कर दें। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने मेजर कैसे चेक करने, उसी को आपने फॉलो करना है। MAQ के नेम से था कि भाई मेरा MPhil फिज़िक्स में है, बट मैं PhD डाटा साइंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप स्विच कर रहे हैं मेजर, आपके पास क्या है डिग्री के अलावा? अगर आपका सिर्फ आप ये कहते हैं कि मेरा शौक़ है जाने का, तो फिर शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट देखिए, अगर मैं कहता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शौक़ है, ठीक है, मेरा सिविल इंजीनियर का शौक़ नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर में उसमें करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस में मेरा शौक़ है, ये ट्राई मैं कर सकता हूँ। लग के अगर लग गई स्कॉलरशिप तो लग गई, लेकिन प्रीवियस बैकग्राउंड डज मैटर अगर आप स्पेशली PhD के लिए आ रहे हैं तो। क्योंकि PhD के लिए वो देखते हैं आपके पास मास्टर में कोई पब्लिकेशंस हैं उस रिलेटेड है या नहीं। हाँ, इस रिसर्च बिग डाटा में जो रिसर्च डायरेक्शन होती है, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, अगर तो वो आपका ये डाटा साइंस में, बिग डाटा कह रहा हूँ, डाटा साइंस से मैच कर रहा है तो ओके है। तो उसमें आप प्रोफेसर को उसको आप कह सकते हैं कि भाई ये इससे मैच कर रहा है, मैं आपकी फील्ड में आना चाहता हूँ, कोई प्रोफेसर देखें। अगर आप सिर्फ कह रहे हैं कि भाई मेरा बस शौक है, मैं सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर आप लक का आजमा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी या लगेगी, लेकिन चांसेस कम होंगे क्योंकि आप फील्ड स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो PhD में स्पेशली क्योंकि वो प्रीवियस बैकग्राउंड में सब रिसर्च देखते हैं, तो अगर आपकी रिसर्च फिर भी आप ट्राई करें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने खुद अप्लाई किया था। इधर मेरे पास पेपर वगैरह रिसर्च पेपर नहीं थे, प्रोफेसर कहते हैं कि आपके पास पेपर है, मैंने कहा नहीं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो मेजर सेम था, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक पेपर हो तो हम करेंगे। काफ़ी सारे एक्सेप्टेंस दिए भी थे, लेकिन फील्ड सेम थी। तो मुझे सेम फील्ड के साथ PhD में जाने में वो पेपर अगर मांग रहे हैं, तो आप तो फिर फील्ड चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो फिर टफ हो सकता है, उसी फील्ड को कंटिन्यू करें। हाँ, एक मतलब आप चाइना आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जब आप
आप माहौल में जो है इन्वायरमेंट में आप जिसे कहते हैं घुलते मिलते हैं, फिर आपको चीज़ों को मज़ीद भी वो समझ आती है इधर आके। तो यहाँ से अगर आप स्विच करना चाहें मेजर अगले साल के लिए, फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में अगर आप बैठे हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप लेना आसान होता है अगले, क्योंकि आप इधर ही होते हैं तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि भाई ये स्टूडेंट इधर ही है और रेजिडेंस परमिट इसका है, सारा कुछ है, तो ये स्टूडेंट धोखा नहीं देगा, मीन्स कि ये स्कॉलरशिप अगर इसकी लगी तो ये आएगा। तो ये सीन होता है, तो यहाँ से अप्लाई करना ईजी होता है। तो ये सीन है। बाकी अगर आप का सिर्फ शौक़ है तो फिर शौक़ थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन इस शौक़ के साथ बैकअप में प्लान लाजमी रखें। इटर्नल गाइडेंस के सर क्या आप बैचलर स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस का नहीं, गाइडेंस अगर हो तो ठीक है, लेकिन यह है कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का नहीं, बिल्कुल गाइडेंस में फिर फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होगी, वो गाइडेंस ही होगी, अप्लाई करने का जो तरीकाकार होता है वही होगा। अली आमिर का क्वेश्चन है कि मेक ए ऑडियो इन चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, क्रोज यूनिवर्सिटी इट्स हाई चांस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पर्पल ओशन डी के मास्टर इन केमिस्ट्री, इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफर स्कॉलरशिप इन दिस मेजर। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है। शियांजोतांग है हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और कौन सी यूनिवर्सिटी है, त्यांजन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी है, सुचाओ यूनिवर्सिटी है। अब्दुल्ला खान का बर्बाद का क्वेश्चन है कि भाई बड़ी फिट बाइक रखी है, यूनिवर्सिटी में एंटर होते देखा था एक दिन साउथ गेट से हैं। अच्छा, शायद किसी ने देखा होगा आपने, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमना खोकर क्वेश्चन का प्लीज़ ऐड मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटीज लिस्ट विद प्रोफेसर ईमेल्स फॉर CSE स्कॉलरशिप चाइना। ऐड मैथमेटिक्स, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट वो मैं इंशाल्लाह ऐड करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ये भंवर से निकल आऊँ थीसिस वाली से, ये थीसिस वाली भंवर एक मरतबा जो है आगे चली जाए, ये जो है ये इसके बादल छटियाँ जो हैं, गम के बादल तो नहीं है खैर, ये टेंशन के थोड़े समझ लें, टेंशन तो खैर नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बादल थोड़ी छट जाए, तो गैर जिम्मेदार थोड़े हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं करता हूँ महीने तक। शान भट्ट का भुट्टा का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा सा गाइड कर दें, जिन यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ CSE का पोर्टल है अप्लाई करना होता है, उनमें से सिलेक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कि CSE पोर्टल जिनका होता है वो यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करती हैं, यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं होता, तो सारी चीज़ें उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। अगर आज बता पाया तो ठीक है, नहीं तो कल बताऊंगा, क्योंकि मेरा नाक फुल टाइम बंद है, ज़ुकाम ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो ठीक है। उमर अब्बास का, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर वीडियो जल्दी खत्म हो जाती फिर मैं कंटिन्यू करूँगा उसको। उमर अब्बास का क्वेश्चन, थैंक यू फॉर गाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन ब्रो, आई डिड बैचलर इन फिजिक्स, कैन आई डू मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट रेलिवेंट शुड भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैंने आपको कह दिया कि चांसेस फिर आपके थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन अप्लाई करने में और मेल्स करने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सलमान खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आई हैव completed my master in English language and literature and also obtained a B.Ed as my second bachelor degree. Which major do you think has better chances for getting a scholarship instead of literature? Instead of language and literature. लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एजुकेशन वाली साइड पे, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म मैनेजमेंट, इस साइड पे आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें, लेकिन B.Ed की कोई वक़्त नहीं है चाइना में। अगर आप B.Ed आपने की हुई है, B.Ed एक एडिशनल डिग्री है, कोई ऐसा जिसमें भाई कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी आपकी उस पर एप्लीकेशन पे कि भाई वो आपके साथ है, तो उसके थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर आप वो उसको मास्टर इन इंग्लिश वाली को यूज़ करें। B.Ed का कोई ऐसा नहीं, वो पाकिस्तान में B.Ed आपको 5 नंबर के लिए वो चाहिए होती है, वो एजुकेटर्स में, बाकी चाइना को इतना ख़ास इनसे गर्ज नहीं है। शाहिद रज़ा का क्वेश्चन है कि भाई BS फार्मेसी के बारे में डिटेल बता दें, इसको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, किस तरह, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। मैशा को कहते हैं मैं तो प्रोफेसर को मेल की देन और रिप्लाई भी आया उनका, लेकिन स्पेस नहीं है फ़िलहाल, और ट्रैकर भी जो अटैच किया था वो उस ट्रैकर थी 60-70 दफ़ा मेल रीड कर चुके हैं। कोई इशू नहीं है, आप दोबारा करते रहें ट्रैक। काफ़ी सारे प्रोफेसर आपको कहेंगे मेरे पास स्पेस नहीं है, कोई कहेंगे आपको हम रिटायर होने वाले हैं, कोई कहेंगे कि भाई मेरे जो है अब इस साल मुझे अलाउ नहीं है, तो एटसेट्रा काफ़ी सारे मिलेंगे। मैशा का क्वेश्चन था कि भाई मैंने आपको मेल की थी, आपने अकाउंट नंबर शेयर किया था, तो पेमेंट ट्रांसफर करने के आगे क्या प्रोसीजर है? हाँ, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद वो आपको ईमेल में अब शेयर कर दिया होगा। अगर आपको अकाउंट नंबर वो चला गया है तो फिर आपने अगर वो कर दिया है ट्रांसफ़र, तो फिर आपने अगर किया है तो फिर आपको रिप्लाई उसी वक्त फ़ौरन आ जाएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपको अकाउंट नंबर भेजा है और उसके बाद अगर वैसे आप पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र करने के बाद का क्या प्रोसीजर है, वो फिर आप पैकेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या है। अगर आप मेल किया और रिस्पांस हमारा नहीं आया, मेल करने का अकाउंट नंबर अगर आपको सेंड हो गया, फिर अगर आपने पेमेंट सेंड किया फिर वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई आ चुका होगा। वो हॉट लिस्ट में होते हैं जो वो इस तरह का होता है। खैर वो अलग डिस्कशन है, क्या कहते हैं पैकेजेस वाला और पेड वाला, वो अलग सी है। तो
हाँ, अगर आपको रिस्पांस नहीं आया दोबारा मेल करें तो रिस्पांस करने की कोई इशू नहीं है। क्यूट बस्किन यूनिवर्सिटी विच हैव चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड प्रोग्राम एंड स्कॉलरशिप चांसेस। हमारी यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल के मास्टर के स्टूडेंट्स इस साल हुए हैं। TYUT यूनिवर्सिटी है, आई थिंक उसमें भी है, और शियान जोतोंग में भी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है जिनमें मुझे मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को जो एडमिशन जिनका हुआ था इन यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी कहीं होगी मुझे नहीं पता, इनमें तो हैं, मैं वो कह रहा था। भाई मेरा मेजर हमजा जमील का क्वेश्चन, भाई मेरा यूनिवर्सिटी वाला इंजीनियरिंग है और मुझे CUMT से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, बट एक लड़का कह रहा था कि इस यूनिवर्सिटी की सीट्स पिछले 2 साल से किसी और यूनिवर्सिटी को मिल जाती हैं, तो वो कह रहा था कि और किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर। ये जहाज़ जिसने भी छोड़ा है वो श्योरली छोड़ी है कि इस यूनिवर्सिटी की सीट्स किसी और को मिल जाती हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। अगर वो उनको सीट्स नहीं मिलती दैट मीन्स कि उनको स्कॉलरशिप सीट्स जो हैं CSE ने ऑफ़र नहीं की स्कॉलरशिप की। ये नहीं कि उनकी सीट्स उठा के किसी और यूनिवर्सिटी की को दे दी हैं। हाँ, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को सीट्स नहीं मिली और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें से अगर किसी की सीट्स कम थी तो उनकी बढ़ा के उन्होंने अगर पहले 10 दे रहे तो फिर इस बार 20 कर दिए हैं। इस तरह हो सकता है। और वो लाजमी नहीं कि इस यूनिवर्सिटी की कट करके उन्होंने दिए, और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी पहले अगर 60 सीटें थी उनकी कम करके 50 कर दी है, किसी की 60 थी तो उनकी 70 या 80 कर दी है। तो इस तरह कह सकते हैं। अब ये कहना सीधा कि भाई इस यूनिवर्सिटी की सीट जो है उन्होंने वो ख़त्म कर दी है और दूसरी को दे दी है डायरेक्ट, इस तरह नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी का अपना कोटा होता है और उस कोटे को CSE ने अगर कम किया है तो वो ये कोई नहीं बता सकता कि इस यूनिवर्सिटी की सीट्स कम करके दूसरी को दे दी है। ये तो कोई बंदा CSE में बैठा और वो लिस्ट बना रहा हो, शायद उसने कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हो तो नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप बाकी रही बात CUMT की, मैंने खुद अप्लाई किया था इसमें, मेरे पास एक्सेप्टेंस भी था, अभी भी मेरे पास प्रोफेसर ऐड है, तो उसमें शायद मेजर इंग्लिश में मेरा नहीं था, चाइनीज़ में था। और मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उन्होंने मुझे जनवरी के महीने में ऑफर कर दी थी। ये 2020 की बात है, 2019 की बात है, 2019 जनवरी की बात है। मैंने अप्लाई भी किया, मेरा स्टेटस एडमिटेड भी हुआ वो जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे होता है। तो मैंने कहा भाई ये अफोर्डेबल नहीं है मेरे से। अगर प्रोफेसर को मैंने कहा कि अगर आप सपोर्ट करते हो अपने पोस्ट में, आपके पास लैब का कोई फंड है तो फिर ठीक है, वरना निश्ता मैं नहीं आने वाला। तो इसमें देख लें, अगर तो आपका मेजर इंग्लिश में है फिर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका मेजर इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज़ में है, फिर आप बिल्कुल ना करें, आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। वैसे इस यूनिवर्सिटी में सीट्स होती कम है। हाँ, बाकी रही बात इसकी सीट्स किसी और को यूनिवर्सिटी को ऑफर करना, ये जो थोड़ा सा ना वो इलॉजिकल है। तो हैदर अली का क्वेश्चन था कि मेक वीडियो और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ विच है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपने कैसे मेजर फाइंड करके उसमें करना है। किफ़ायत जान का क्वेश्चन था कि मेरा एक सवाल है, अगर बंदा आप कहें, आप जेंडर का वो कर रहे हैं, बंदी का CSE स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाए और ग्रेजुएट ना हो जाए तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ग्रेजुएट हो भी जाएं या ना भी हो जाए तो फिर कर सकता है। अगर ना हो फिर आपको उस यूनिवर्सिटी से NOC लेना होता है और अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी होती है। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं उसी साल। एक लड़का था, उसका एडमिशन इसी तरह उसका हुआ था, हमारी यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। इधर से उसने फिर कैंसिल करवा के फिर UCAS में और एक और यूनिवर्सिटी में UCAS में उसमें आंसू स्कॉलरशिप थी उसकी, और दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में बिट थी, हाँ बिट थी शायद, या BG यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थी, उसमें फिर CSE स्कॉलरशिप लगी थी। पहले वाली कैंसिल करवाना लाजमी होता है, ग्रेजुएट हो या ना हो, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। KB के इरफान भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई यूनी है MS के लिए? MS के लिए तो पता नहीं, PID में ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी PID के एजुकेशन के देखे हैं मैंने, मास्टर के नहीं देखे। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में आप चेक करें, शियान जोतोंग में शायद चेक करें, उसमें इन यूनिवर्सिटीज़ में होगी। एक ही विला के प्लीज़ रिप्लाई। अब अगर हमारा एडमिशन हो जाए चाइना में और हम वहाँ आ जाएँ और हमारे पास ऑलरेडी MPhil की डिग्री हो, तो वहाँ आकर हम PID के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हैं तो डॉक्यूमेंट्स वैसे बनवाने होंगे जैसे बैचलर के बनवाए हैं, या वहाँ कोई ज़रूरत होगी? कर सकते हैं इधर आके अप्लाई। आप कहते हैं आपके पास MPhil है, आपका MPhil में एडमिशन हो गया, इधर आके ट्राई करें PID के लिए। अगर नेक्स्ट ईयर होता है तो आप उधर मूव कर जाएँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप इधर ही हैं चाइना में, तो वो फिर आपको चाइना वाला ही बनवाना पड़ेगा। बाकी फिर मेडिकल भी यहाँ से हो जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही हैं। रिकमेंडेशन लेटर अगर आपने पहले बैचलर के यूज़ किए तो फिर मास्टर के आप दोबारा बनवाएंगे जहाँ से आपने MPhil की थी। प्रोफेसर को आप जो आपको पढ़ाते रहे उनको भी मेल कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे अगर आपको ऐड है कि हमें कि भाई हमें एक्सेप्ट वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो आपको बना देंगे, मेल कर देंगे, बस इट्स ओके, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद कासिम का फंड का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, और भाई CSE का अकाउंट बना हुआ उधर कैसे देखना एजेंसी नंबर से? मैंने आपको पूरा बताया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन, लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था कि आपने कैसे चेक करना है।
भाई एजेंसी नंबर कैसे पता चलेगा? वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, cscguideofficials.com पे जाएं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट विच एजेंसी नंबर एक कैटेगरी होगी, उस पर क्लिक करें, पूरी एक 273 या 289 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, उसके साथ एजेंसी नंबर लिखा होगा, वो आप कैसे वो कर सकते हैं। मोहम्मद शफी का क्वेश्चन था कि और वैसे भी जो कल मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था, उस पर मैंने आपको दिखाया था कि आपने कैसे मेजर चेक करना है CS की वेबसाइट पे जाके एजेंसी नंबर कैसे करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एजेंसी नंबर ऐसे आपने कॉपी करके आपने पेस्ट करना है वहाँ पे। मोहम्मद शफी का क्वेश्चन था कि मास्टर इंटीरियर डिज़ाइन में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल है? आई हैव सर्च बट आई डिड नॉट। इंटीरियर डिज़ाइन का तो पता नहीं, आर्ट एंड डिज़ाइन का मुझे पता था, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपको बताया भी था। एक मैंने मैडम का अप्लाई किया था 2 साल पहले, तो उसका था। बाकी आर्ट इस इंटीरियर डिज़ाइन का मुझे नहीं आइडिया किस यूनिवर्सिटी में है या किस में नहीं है। नया फातिमा का क्वेश्चन था कि बैचलर स्कॉलरशिप नहीं है, फुली फंडेड नहीं है। चाइनीज़ को अच्छा ये है अली अमीन का इरफान भाई, चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होती है? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में होती है, यूएसटी में होती है, लेकिन ये पार्शल होती है, ये CSE वो नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस मतलब लैंग्वेज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं स्टाइपेंड के साथ, पता नहीं कैसे लिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो हमारी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यन यूक्विंग के क्वेश्चन था, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम प्लानिंग टू परस्यू a bachelor degree in China and I am not sure whether I should go for a diploma here in Pakistan or just take a 6 month course. The diploma would take about a year and a half but would probably help me reach HSK 4 or 5 on the other hand exam month course would be get me 3 do you think I would diploma to be Chinese or would you go short course? अब डिप्लोमा अगर आप चाइनीज़ में के लिए आ सकते हैं, बैचलर डिग्री करनी है आपने चाइना में तो कर सकते हैं भाई, अगर आना चाहें इट्स ओके। लेकिन चाइनीज़ में अगर आप यहाँ पे HSK 4 या 5 कर भी लेते हैं, अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, उसके बाद आप करेंगे क्या उस डिप्लोमे का? ये सवाल है। चाइनीज़ लैंग्वेज अगर यहीं पे एक चाइना में कोई आपको जॉब मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए फिर आपको काफ़ी सारी वो तगो-दो करना पड़ेगी। लेकिन बैचलर डिग्री पाकिस्तान से कर ले, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री चाइना से करना चाहते हैं, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें चाइना में, वो भी गुड है, बेस्ट है। अगर आप नहीं कर सकते यहाँ से अफोर्ड, तो फिर पाकिस्तान से बैचलर डिग्री करके यहाँ पर फिर आ जाएँ मास्टर के लिए। रिहान का कहते भाई मेरे एजेंसी नंबर देखा ही नहीं CSE की पोर्टल पे मेजर चेक करने के लिए, मुझे पता ही नहीं था। अब 2 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, अब डर लग रहा है कि चेक करूं और मेजर भी ना हो, प्लीज़ गाइड। चेक कर लें, डर ख़त्म कर लें यही ऑप्शन है। चेक करें, कोई भी होगा उसमें लाजमी नहीं है कि उसको आप यूनिवर्सिटी का नेम बता दें मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर चेक तो अगर मैं हुआ तो हुआ, हो सकता है मैं उस यूनिवर्सिटी में जानता हूँ किसी को या कोई स्टूडेंट्स हो, या मुझे पता हो कि इस यूनिवर्सिटी में ये वाला मेजर ऑफर हो रहा है इंग्लिश में या नहीं, हो सकता है मैं बता सकूँ अगर मुझे पता हुआ तो। ईमेल वो यूनिवर्सिटी के नेम बता दें, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर जाके खुद चेक कर लेंगे कैसे आपने चेक करना है। अगर आपको डर लग रहा है तो ये डर खत्म करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर ड्यू ना किया तो फिर क्या जिए। इकरा नासिर का क्वेश्चन है, मेल टू मैनी प्रोफेसर फॉर एक्सेप्ट लेटर बट डोंट वरी कीप सेंडिंग ईमेल्स। तनवीर का अली का क्वेश्चन है कि भाई मैंने प्राइवेट कॉलेज से MSc किया है, क्या मैं रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से लूँ? क्योंकि हमारे कॉलेज में सर के पास इनकी स्टैम्प्स नहीं है। तो क्या स्टैम्प डजंट मैटर, वहाँ पे लिखा हुआ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फला साइन इज़ ओके, कोई मसला नहीं है। स्टैम्प ना भी वो इशू नहीं है। तैयबा खान का क्वेश्चन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है इसका। अलीशा अरुल का क्वेश्चन है कि सर which acceptance letter is wrong? I got 2 acceptance letter from different universities and how we communicate with professor। इसका मैं चलें 2-3 दिन के बाद वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे वो करना है। अभी इसके बाद एक और सवाल जो मैंने कहा था, अब मेरा गला खुश्क हो चुका है फुल टाइम, शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँगी, मेरा जो है ये नाक बंद है। तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा वीडियो बनाने के लिए, या मैं अभी ट्राई करता हूँ, अगर बनता है तो। असल में पानी की बोतल लानी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद आप उन 2 में से देखें प्रोफेसर की प्रोफाइल कौन सी किसकी स्ट्रॉन्ग है। पहले तो कम्युनिकेट क्या, उसमें प्रोफेसर के रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि उनसे प्रोफेसर अच्छा कौन सा है, जो फ्रेंडली नेचर हो जिसकी, तो उसको वो करें। बाकी आपने कैसे उनके कम्युनिकेट, पहले उनसे WeChat ID भी ले लें। WeChat ID अगर आप ले लेते हैं तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करना है। ब्यूटी ट्रैवल के नेम से था कि पता नहीं, हाँ, आई हैव कंप्लीटेड माय MPhil मैथमेटिक्स फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड नाउ लुकिंग फॉर PhD। माय रिसर्च फील्ड इज डायनामिक सिस्टम एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आई हैव पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स। तो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेल्स करें प्रोफेसर को। समीर अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, यही बताएं सेल्फ पे अप्लाई करूँ तो क्या 100% एडमिशन हो जाता है? हो जाता है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें एडमिशन हो जाता है सेल्फ पे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है जी सईदा तहबा का क्वेश्चन था कि मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड माई मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर इंग्लिश एंड लिटरेचर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्या,
is completed in next January. I am already student in North University of China. I want to apply for with hope certificate. Which documents I need to require from? But I know right now I am in China. अब इसके लिए आपको पहले आपके पास वो होना चाहिए होप सर्टिफिकेट या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, चाइना वाले यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट और बाकी सारी रिकमेंडेशन लेटर, वो सारी चीज़ें जो बाकी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वही आपके साथ होनी चाहिए आपके पास। होप सर्टिफिकेट को ये कहते हैं प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो आपके पास प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फुल टाइम स्टूडेंट सर्टिफिकेट भी समटाइम कहते हैं, लेकिन हमारा प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहते हैं या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। प्रोविजनल भी ये कह देते हैं, हालांकि प्रोविजनल बाद में होता है जब ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन ये प्रोविजनल कहते हैं। हमारे पास प्रोविजनल ही है जो हमें मिला था, तो उसकी बेस पे आप अपना अप्लाई करना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो बाकियों के लिए हैं। नोटराइज का कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, इट्स ओके। नेक्स्ट है जी मैथ फिजिक्स के जगह प्रोफेसर को ईमेल पे सिर्फ CV अटैच करनी है या कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिर्फ CV। नेक्स्ट है जी सेल्फ जॉइनिंग इरफान भाई, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, 2020 में हुई थी, IELTS 6.50 है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा प्रोफेसर का। अगर फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँ तो किस में अप्लाई करूँ, उसमें एडमिशन स्कॉलरशिप इजीली मिल जाए। मेरा एक फ्रेंड है शान जोतांग में, उसने भी सिर्फ XJTU में अप्लाई किया था 2023 में, और उसके पास भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, और उसका CGPA भी शायद ज़्यादा था 2.974। काइंडली रहवाई करें उसकी स्कॉलरशिप लग गई थी या नहीं लगी थी अगर उसने अप्लाई किया था। और बाकी रही बात इस मैकेनिकल में, हमारी यूनिवर्सिटी CGU में मास्टर के स्टूडेंट केमिकल के सिलेक्ट होते हैं, इधर भी ट्राई करें आप एक्सेप्टेंस के लिए। और हाँ बाकी शान जोतांग भी अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें भी ट्राई करें। अब उसमें इजीली फ़ी वाली में कर सकते हैं। फ़ी वाली में ये है कि चांसेस थोड़ी इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं करते फ़ी की वजह से अप्लाई, तो ट्राई कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। CSE के लिए तो आपको एक ही में अप्लाई करना है। मैं स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी तो आपको नहीं बता सकता किस में आप अप्लाई करें, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी केमिकल के लिए अच्छी है, हमारी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मुकद्दस लतीफ़ का क्वेश्चन था कि सर एफिलिएटेड कॉलेज से स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग से बना दें, एफिलिएटेड कॉलेज के वो रिकमेंडेशन लेटर के टीचर से बनवाए, चलिए इसके लिए मैं अलग बना दूँगा इंशाल्लाह। उमर अमीर का क्वेश्चन है कि प्लीज़ मेक वीडियो इन PID ब्रांड ये मैंने आपको बताया था कैसे आपने वो करना है, कैसे अप्लाई करना है, जिनका कैसे मेजर फाइंड करके किस तरह अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुल्तान से हूँ, मेरा 7वां सेमेस्टर अब शुरू हुआ है, मैं CSE स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, मगर मुझे कहा जा रहा है कि इस साल स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नहीं हो सकता। अगर मेरा 8वां सेमेस्टर होता तब मैं अप्लाई कर सकता था, और अब मेरा 8वां सेमेस्टर तो जनवरी के आखिर में स्टार्ट हो गया, तो स्कॉलरशिप का टाइम थोड़ा रह गया। इस हवाले से क्या कर सकते हैं आप अप्लाई, ये MA छोड़ते हैं जो भी है, आप 7वें सेमेस्टर में है तो कर सकते हैं। और क्या कहते हैं जनवरी में आते सब अभी आप जब मेल्स करेंगे प्रोफेसर को, उसमें आप लिखेंगे कि भाई 6 सेमेस्टर तक का लिखेंगे कि 6 सेमेस्टर का आपका कंप्लीट हो गए हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, लाजमी करिएगा ट्राई। आप ये अगर किसी ने कहा है कि आप नहीं कर सकते, 8वां होता तब कर सकते थे, ये गलत बात है। अभी आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। नेक्स्ट है अरवा तहरीम का क्वेश्चन है कि आंसर ज़रूर कीजिएगा भाई, मैं काफ़ी टाइम से मेल्स भी कर रही हूँ और पहले भी क्वेश्चन किया था कि शनियांग एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में CSE में उन्होंने बैचलर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप मेंशन किया हुआ है, तो मैं प्रोफेसर को ईमेल कर दिया और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया है, बट इस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर बैचलर्स के लिए नहीं था। अब मुझे कन्फ्यूजन है, एक्सेप्टेंस लेटर भी बैचलर के लिए तो एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत ही नहीं होती, तो आपने को कैसे मिल गया एक्सेप्टेंस लेटर। चलिए अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो आप देखें CSE की वेबसाइट पे है वो मेजर इंग्लिश में, तो फिर आप अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। चांस ही वो करना है, आप कर सकते हैं। इनाम भट्टी का क्वेश्चन था कि इरफान भाई, मेरे साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर को मेल की थी और इनविटेशन लेटर मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली ये बता दें कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप होती है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इनमें होती है। हाँ बिल्कुल। महक जान का क्वेश्चन था कि आई एम ए मेजर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, हाउ कैन आई फाइंड प्रोफेसर्स ईमेल एड्रेस। हमारी वेबसाइट पे जाएं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ओपन करें, आपको मेल्स मिल जाएगी। इज़वा ज़ुबैर का क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर CSE पर अप्लाई किया था, तो इस साल ID न्यू बनाएं या उसी को ही यूज़ करें, वही यूज़ करें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। नई यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट है जी शाहबुल्ला का क्वेश्चन है कि भाई आपसे रब्ता कैसे करें, मुझे आपकी गाइड की ज़रूरत है, आपके ज़रिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने वो पैकेजेस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें बताई थी, वो आप जाके देखें कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या वो है, उसी तरह आप कर सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। स्टडी गैप का क्या करें, फरहीन इकराम का क्वेश्चन था कि उसको ख़त्म करें, किसी तरह उसको कवर करें, अगर नहीं कवर होता इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई करेंगे, मिस लूना वहाँ पे बैठी, वो आपसे एक महीने का हिसाब लेगी कि ये कहाँ गुजारा। अगर आपके पास एक वो रिकमेंडेशन वो सर्टिफिकेट नहीं है, क्या कहते हैं यार, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपको कहेगी कि इसका प्रोवाइड करें। वो रिजेक्ट नहीं करेगी एप्लीकेशन, वो कहेगी इसका प्रोवाइड करें, अभी दोबारा मुझे एप्लीकेशन सेंड करें, मेल पर रिप्लाई करें। तो वो बहुत तेज़ वो औरत है।
बाकी जहाँ पे चाइना में इतना खास वो नहीं होता। शाहबुल्ला का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, माय ग्रेजुएशन इज बायोटेक्नोलॉजी, आई वर्क ऑन इन्फेक्शियस डिजीज ड्यूरिंग बैचलर, कैन आई मेल टू द प्रोफेसर विद मेजर लाइक मोलेकुलर? हाँ कर सकते हैं, करना चाहेगा, इससे आपका मिलता जुलता है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समीर अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियो बनाए और मैंने उस पर बनाया हुआ, कैसे आपने करना है? ज़ुबैर जोबिया सही का क्वेश्चन है कि मेरा बैकग्राउंड डिग्री मास कम्युनिकेशन है, क्या मैं आगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, लेकिन आपके चांसेस कम हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया पहले, ऊपर एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। सलमान खान का क्वेश्चन था कि सलमा खान का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में मास्टर इंग्लिश लिटरेचर एंड आल्सो ऑब्टेन्ड ए बीएड सेकंड बैचलर डिग्री, शायद आई थिंक इसका क्वेश्चन हो गया था। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन अप्लाई अंडर ऑर्डिनरी क्लास का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन अप्लाई अंडर सीएससी स्कॉलरशिप टाइप बी? एक में अप्लाई कर सकते हैं। अब्दुल्ला अकरम का क्वेश्चन है कि प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी चांसेस टू गेट ए स्कॉलरशिप इन मार्च टेक में कोई मुश्किल है, कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट पैकेज अरीज फातिमा को क्वेश्चन है कि पैकेज कैसे एक्टिवेट करते हैं? ये अली पे की कोई साइकिल पुरानी वाली वीडियो पे कमेंट आया हुआ था, उसका मैंने बताया था कैसे आप पैकेज एक्टिवेट करते हैं। इज देयर एनी एजुकेशन डिपार्टमेंट इन यूर यूनिवर्सिटी फॉर एमएस का नहीं पता, पीएचडी के लिए है, लेकिन मेल कर सकते हैं प्रोफेसर को। मेगा का पता नहीं क्या नेम है सर, अगर सीएससी टाइप ए यूएसएड के थ्रू स्कॉलरशिप भी हो जाए, वो फुली फंडेड होगी या पार्शली फंडेड होगी? टाइप ए फुली फंडेड होगी भाई। हमारा क्वेश्चन था कि इनको फॉलो करें, इनकी वीडियो देखकर ही मैं आज चाइना में स्कॉलरशिप पर हूँ। देखिए गवाही आ रही है, पहला गैर सरकारी, पहला तो नहीं है, पता नहीं कौन सा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। तो यही क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल में, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं और 26 मिनट की वीडियो बन गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई माइंड में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, उस पर बनाऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि भाई सीएससी का यूनिवर्सिटी का सीएससी का पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल है, तो वो यूनिवर्सिटी कैसे एवेल्यूएट करती है, डॉक्यूमेंट्स को एवेल्यूएशन उसकी करती है, स्क्रीनिंग करती है, तो उसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी में बताऊँगा। अभी टाइम कितना हो गया है? 6 हो गए, तो चलते हैं। सर्दी भी होने वाली है और बल्कि हो रही है। मेरी तबीयत भी पिछले उसमें से हफ्ता हो गया, 4-5 दिन हो गए हैं, वो आगे पीछे हुई पड़ी थी, ख़राब थी। कभी मैं बाहर जाता थोड़ा ठीक होता, फिर बीमार आ जाता। अभी दोबारा भी मैं पूरा संभल के आया हूँ, कोट वगैरह मैं पहन के आया हूँ, साथ पड़ा है, तो वो इंशाल्लाह उस पर बनाऊँगा नेक्स्ट। अभी जाके नमाज का टाइम भी हो गया, अभी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।